माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि फॉलो दिस टाइम टेबल टॉपर बनोगे। अगर आप एग्जैक्टली इस टाइम टेबल को फॉलो कर गए, इट मींस दैट अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो किया तो टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम के नजदीक हो आप, एग्जाम आने वाला है। आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करोगे जिससे आप इन फ्यूचर अपने कैरियर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, आपके पास नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। नॉलेज है तो अच्छा परसेंटेज भी आप ला सकते हो, बट अच्छा परसेंट लाने के लिए उस प्रकार से मेहनत भी करनी होती है, वो टाइम टेबल्स भी फॉलो करने होते हैं। काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हम कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें जिससे कि हमें अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त हो सके, अच्छी प्रकार से हम पढ़ाई कर सकें। हालांकि हमारे पास टाइम तो है, बट हम पढ़ने में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इवन अगर आपका एग्जाम अभी दूर भी है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम भी हो रहे हैं, फिर भी आप इस लेक्चर को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो किए पूरे साल भर, या जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए तब तक अगर आप फॉलो करते रहे, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यही टाइम टेबल हमेशा के लिए अगर लागू कर सक रहे हो, फिर तो आप 100% टॉप करोगे। जो स्टूडेंट्स पिछले साल हम लोगों के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके 90% तक लाए हैं, 85 to 90% काफी स्टूडेंट हासिल किए हैं, वो ऐसे नहीं हासिल किए। हम लोगों ने उन्हें टाइम टेबल दिया, और जितने स्टूडेंट ने फॉलो किया उन्होंने अपना भी नाम रोशन किया, अपने मां बाप का नाम रोशन किया, साथ साथ जहां से पढ़े उसका नाम भी रोशन किया। वो गर्व से आज कह रहे हैं कि हां, हम विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म से पढ़ के आए हैं। आपके पास भी सुनहरा मौका है, आप भी कर सकते हो। जिसका एग्जाम नजदीक है उसके लिए बहुत बढ़िया, बट जिसका एग्जाम अभी थोड़ा 2-3 महीने के बाद भी होगा, उनके लिए और ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। आप इस लेवल से अगर पढ़ोगे ना, देखिए मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं कि आपको ज्यादा ही पढ़ना है, आपको दिन भर में मान के चलिए 15 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल स्ट्रेटजी में 6 से 7 घंटे की स्ट्रेटजी बताऊंगा, सबसे सिंपल स्ट्रेटजी जिससे आप टॉप कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेस्ट गाइडेंस का मौका। वहां पर काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया हम तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हैं, सर हम तो फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट गाइडेंस का मौका? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके लिए भी हम लोग हमेशा तैयार हैं, आपके साथ खड़े, हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। आने वाली इन सीरीजों में ना कोई भी स्टूडेंट छूटेगा नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते रहेंगे। इसलिए आप नीचे रेड कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, जिसे जैसे ही हम लोग वीडियोस लाएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ही देख लो और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही नहीं आएंगी, बल्कि जितने भी स्टूडेंट बीएससी में पढ़ रहे हैं पीसीएम ग्रुप के लिए, सभी के लिए आएगा। बायो ग्रुप का भी हम लोग चला नहीं रहे, इसलिए बायो के ग्रुप के बारे में नहीं बात करें। बायो ग्रुप भी आएगा इन फ्यूचर, फिक्स है आना, बट अभी नहीं, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी पीसीएम ग्रुप के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं मैं आपको टॉप कराने की गारंटी लेता हूं, लेकिन आप भी हमारे साथ ये संकल्प करो कि जितना मेहनत हम करें उतना मेहनत आप भी करोगे। ये टाइम टेबल जो हम दे रहे हैं ना, इसको सिर्फ देखने के लिए या समझने के लिए नहीं, बल्कि इस टाइम टेबल को फॉलो करना है आपको। हो सकता है आपको उस टाइम ना मिल पाए, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, लेकिन जितने टाइम हमने दिए हैं उतना टाइम आपको पढ़ना है। 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने, बस 15 घंटे में पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, कम से कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, जैसे कि फिजिक्स कब पढ़ोगे आप?
कितने घंटे देंगे फिजिक्स में? फिजिक्स में कितने घंटे देने हैं? सिर्फ और सिर्फ सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ 4 बजे से 6 बजे तक अगर आप फिजिक्स के लिए दे पा रहे हो, ये इसके लिए बेस्ट है। ये टाइमिंग जो आप देख रहे हो ना 4 बजे से 6 बजे तक, बेस्ट टाइमिंग होता है। जैसे कि मैंने कहा, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हो ना, जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर डिफाइन किया है कि आप 10 बजे सो जाओ। 2 बजे से 10 बजे का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 10 से 4 रखो अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो आप अगर 4 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स पढ़ोगे, हमने इसलिए कहा क्योंकि फिजिक्स सबको हार्ड लगती है, हालांकि हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि फिजिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप माइंड में बैठा रखे हो। 4 बजे से 6 बजे तक अगर आप फिजिक्स दे पा रहे हो, या 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे से 7 बजे तक अगर आप फिजिक्स दे पा रहे हो, टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे, उतने में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। उसमें से सबसे पहला आप क्या करोगे? जैसे 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम क्या करेंगे? 4 बजे से 5 बजे के बीच में सबसे पहला आपका काम है कि रिवीजन योर यूनिट डे बाय डे। आप डे बाय डे यूनिट्स को रिवाइज करो, जो यूनिट आपकी पढ़ाई जा चुकी है। जो भी यूनिट आपकी पढ़ाई जा चुकी है उसको स्ट्रेटजी अपनाओ, डे बाय डे एक एक यूनिट रिवीजन करो। 1 घंटे जो भी यूनिट, जैसे पहली यूनिट उठा लो, 1 घंटे रिवाइज करो, जहां तक रिवाइज करो टिक लगा लो, उसके बाद से कल रिवीजन करेंगे। बस फिक्स कर लो, 4 से 5 रिवीजन करना है फिजिक्स का बस, और उससे ज्यादा नहीं करना। नहीं तो आप लोगों में क्या दिक्कत होती है, जैसे आप बैठते हो जो चीजें रिवीजन करने, पूरे दिन बैठे हो रिवीजन करने, उससे ये होता है कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हो 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करने के बाद, फिर ऐसा होता है कि आपको कम समझ में आता है। वो चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे रिवीजन करना है, जिससे आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और जो चीजें आप रिवीजन करोगे वो याद भी रहेगा। बाकी बचे हुए घंटों में क्या करें? 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग क्या करें? 5 बजे से 6 बजे तक के लिए आप सिंपल क्या करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइडिंग बाय आवर एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर। हमारे यहां जितने भी कई सालों से पढ़ा रहे बीएससी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर हैं, वो सभी आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में, अच्छा परसेंटेज लाने में हमेशा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं और क्वेश्चंस को मैं ही यहां पर डिफाइन करूंगा। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन मैं खुद तैयार करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। बातें समझ गए? 4 बजे से 5 बजे तक अपनी यूनिट रिवाइज करनी है, एंड 5 बजे से 6 बजे तक आपको क्या करना है? हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे ना, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आप अच्छे रैंक लाओगे। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, स्पेंड योर टाइम 1 आवर प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 1 घंटे दो, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसको पढ़ने के लिए 1 घंटे दो। हालांकि शॉर्ट नोट्स काफी स्टूडेंट नहीं बनाते, वो सबसे बड़ा बिग पॉइंट होता है, बट आप बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने से ये होता है कि आपको चीजें समझने में आसान हो जाती हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां पर 4 पॉइंट बताए थे क्या क्या होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में। वो सभी चीजें आप उसमें इनबिल्ड करो, वो चीजें बनाओ, तभी जाकर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और शॉर्ट नोट बनाने से यह फायदा है कि एग्जाम में आपके लिए काफी अच्छा कार्य करेगा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप एग्जाम जब देने जाते हो तो पूरी किताब तो पलटोगे नहीं, जो भी क्वेश्चंस आप लगाओगे उसके छोटे छोटे फार्मूले जो होते हैं वो आपको तुरंत शॉर्ट नोट्स में मिल जाते हैं। वही चीज आपके लिए बेनिफिट होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 घंटे दो, चाहे जब दिन भर में, चाहे जब आप 1 घंटे निकाल लो शॉर्ट नोट्स बनाने में, जब भी आपको टाइम मिले। कॉलेज वगैरह अगर आप जाते हो तो कॉलेज वगैरह से आने के बाद या कॉलेज जाने से पहले, क्योंकि 6 बजे तक हमने टाइम ही रखा, उसके बाद 7 से 8 कर लो।
जब भी आपको टाइम मिले आपको 1 घंटे 60 नोट्स तो बनाना ही बनाना है पर डे। चूज योर वन सब्जेक्ट। और ये भी चीज याद रखनी है, जैसे आज फिजिक्स का 60 नोट्स बनाए, कल भी मत बैठ जाना फिजिक्स का 60 नोट बनाने, परसों मत बैठ जाना। आज अगर फिजिक्स का बना रहे हो तो कल केमिस्ट्री का बनाना, परसों मैथ का बनाना। पीसीएम ग्रुप के लिए बता रहे हैं, अगर आप बायो ग्रुप के हो तो केमिस्ट्री को छोड़ करके जूलॉजी बॉटनी वहां पर ऐड कर देना बस। मतलब डे बाय डे आप अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लो। फिजिक्स चूज करो फिजिक्स का बना लो, केमिस्ट्री चूज करो केमिस्ट्री का, मैथ चूज करो मैथ का। एक एक दिन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले 4 PM से 6 PM टोटल हमने 12 घंटे दे दिए। 4 बजे से 6 बजे सुबह हमने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, शाम को पढ़ रहे हैं। दिन में अपना कॉलेज जाओ, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करो, या ऑफलाइन आप कहीं पढ़ रहे हो ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करो। वैसे ऑफलाइन पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑनलाइन सभी चीजें आ चुकी हैं। या फिर मैं ये नहीं कर रहा हूं ऑफलाइन आप छोड़ दो, ऑफलाइन आप करो तो करो। ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो हमारे भी कई लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हो। जैसा कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जितने लोग पुराने हैं वो जानते ही हैं। दिन में आप चाहे जो करो, 4 बजे से 6 बजे तक सुबह मैंने लिया था आपका, 4 बजे से 6 बजे तक शाम का केमिस्ट्री में आपको दे रहा हूं, जिसमें से आपको करना है 4 बजे से 5 बजे तक फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मूला एंड रिएक्शंस। मैं इसलिए ऑर्गेनिक फार्मूला एंड रिएक्शंस पर दे रहा हूं, रिएक्शन नेम वाइज रिएक्शंस जितने हैं सब लोग जरूर पढ़ लेना। अगर आप मैकेनिज्म के साथ साथ रिएक्शंस तैयार कर पा रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, जितने भी फिजिक्स के या मैथ के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है जानते हो? उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है बट वो रिएक्शंस नहीं याद कर पाते, फार्मूले उन्हें कंप्लीट नहीं आते, तो उनका आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो रिवीजन करने से आल चीजें पॉसिबल हो जाती, तो आपको सिंपल लगने लगेगा, हर चीजें सिंपल लगेंगी रिवीजन करने से। तो वो चीजें आप रिवाइज करो। 1 घंटे में सिर्फ इसी के लिए ही दे रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दो। एंड फिर अगर बात करें हम 5 बजे से 6 बजे तक आप क्या करोगे? 5 बजे से 6 बजे तक शाम को आप करोगे रिवाइज योर सिलेबस डे बाय डे। चाहे आप इनऑर्गेनिक उठा ले रहे हो, चाहे आप फिजिकल उठा ले रहे हो। अगर आपका एग्जाम दूर है तो, अगर आपका एग्जाम वहीं पर पास आ जाए तो आप क्या करोगे? एग्जाम पास आ जाए तो हमारे टीम के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, बट जो क्वेश्चंस हमारी टीम प्रोवाइड करा रही है ना वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है जानते हो? 50 क्या 70-80% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो 20 से 30% आप देख रहे हो ना एक्स्ट्रा आ रही हैं, वो आपके अलग अलग चीजें आ सकती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो उसी में से ही आएगा, क्योंकि इतने दिनों से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस वर्क करता है यहां पर। वो चीजें आप जरूर पढ़िएगा। फ्री ऑफ कोर्स मिल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें कॉस्ट लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए, और सभी चीजें प्रोवाइड यहीं पर कराई जा रही है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, रेड कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, क्योंकि आप एग्जाम में एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा है कि आपको 80% दिलाएंगे तो दिलाएंगे, और इसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना, हर एक चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो टाइम टेबल बताया जा रहा है ये पूरा टाइम टेबल आपको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की, मैथ आप कब से कब तक पढ़ोगे? 7 बजे तक केमिस्ट्री फिनिश हो गई, 6 बजे तक ही फिनिश हो गई, 7 बजे तक अपना घूमो टहलो, 1 घंटे आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 7 बजे से स्टार्ट कर दो, 6 से 7 आप फ्री हो, कुछ भी कर लो, माइंड फ्रेश करो। ऐसा नहीं है कि किताब उठाए बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको रेस्ट की भी आवश्यकता है, रेस्ट भी चाहिए आपको।
7 बजे से 8 बजे तक आप क्या करोगे? मैथ पढ़ोगे। मैथ में क्या पढ़ना? कि सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। देखो मैथ में ऐसा नहीं होता कि आप रिवाइज कर लिए थोड़ा सा। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से कई चीजें आपको बेनिफिट करेंगी। सबसे पहली चीज तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितनी बार क्वेश्चन लगाओगे अलग अलग फार्मूले किस प्रकार से लगेंगे वो याद हो जाएंगे। दूसरी चीजें जो भी थ्योरम्स उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। एंड तीसरी चीज जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैथ के ऐसे कई टॉपिक्स हैं ना, जैसे मैं बताने स्टार्ट कर दूं, जैसे मैकेनिक्स से आप ही ले लीजिए, उसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। जितना आप रिवाइज कर रहे हो, जितना ज्यादा उस पर आप मेहनत कर रहे हो, उतना ही अच्छी तरीके से आपको आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ को काफी अच्छी तरीके से आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो। 7 बजे से 8 बजे तक। अब आपके पास टाइम कितना बचा? 8 बजे से 9 बजे तक फ्री हो एकदम। बचा 9 बजे से 10 बजे तक शाम को। या फिर अगर आप तुरंत पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो, चाहे आप 8 से 9 टाइमिंग ले लो या आप 9 से 10 की टाइमिंग ले लो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप लगातार 3 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हो तो बिल्कुल बहुत सही है। अदरवाइज आप 1 घंटे रेस्ट करो। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आप क्या करोगे? 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड पार्ट 7 से 8 तो आप फर्स्ट पार्ट बना लो, एंड 8 से 9 बजे तक आप सेकेंड पार्ट भी उसको तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि मैथ में जो है, क्योंकि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी पार्ट वाइज डिवाइड है। आप पार्ट वाइज पढ़ो। एक पार्ट पढ़ रहे हो, अगर 1 घंटे दे रहे हो, दूसरे पार्ट पर भी 1 घंटे दो, तभी जाकर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। 8 बजे से 9 बजे तक क्लियर हो गया। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं भी पढ़ना चाहते हो, इतनी ही बस जरूरत है। इतने में ही आप अच्छा रैंक कर सकते हो। अदरवाइज आप 1 घंटे और दे सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनका एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 घंटे लगा लो 9 बजे से 10 बजे तक। और आपका एग्जाम अगर फार एवर है तब जाकर आप यही स्ट्रेटजी अपनाते चलो। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये टाइम टेबल आप वादा करो कि ये टाइम टेबल आप फॉलो करोगे, जिससे आपको टॉप करना है। अगर आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो उसका भी तरीका है, क्योंकि आपको चीजें पढ़ने में मन सभी स्टूडेंट का लगता है। जिसका नहीं लगता ना, उसका एक कारण है, क्योंकि उसका बेस कमजोर है। आप कभी एक दिन बढ़िया से पढ़ के तो देखो, पढ़ने का मन करने लगेगा। तो ये टाइम टेबल आप लोग अपनाइएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर देगी। या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर भी आपको हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है, जिससे हर एक स्टूडेंट को तुरंत आंसर दिया जा सके। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है तुरंत आंसर दिया जा सके, बट एनीवे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर तो रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से इस टाइम टेबल का फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए बारी बारी से, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, इसलिए इसी प्रकार सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सभी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। जैसा कि मैंने बताया बायोलॉजी ग्रुप अभी हमने ऐड नहीं किया, इसलिए हम वहां पर नहीं चला रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की इस कड़ी में आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।